अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब भाई खैर से होंगे। ये गाड़ी है टोयोटा करोला। गाड़ी एक तो ब्लैक स्मोक कर रही है, एक्सीलेट सही तरह से नहीं ले रही, गाड़ी मिसिंग करती है और कभी कभी आइडल पे खड़ी खड़ी गाड़ी बंद भी हो रही है और रेस भी अप डाउन कर रही है। ठीक है, और चेक लाइट भी आ रही गाड़ी की। तो कस्टमर रात को आ रहा था कहीं से, तो उस वक्त ये फ़ाल्ट आया। तो 100 किलोमीटर किया कस्टमर ने और तकरीबन हाफ़ टैंक गाड़ी ने खाली कर दिया। तो उस वक्त शॉप वगैरह बंद थी, किसी को चेक नहीं करवा सका कस्टमर। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्योंकि चेक लाइट आ रही है तो रीड फॉल्ट कोड करते हैं इंजन में जाके। P0103 मास एयर फ्लो सर्किट हाई का कोड आ रहा है और P1604 स्टार्ट एबिलिटी माल फंक्शन का कोड आ रहा है। ये दोनों कोड करंट में आ रहे हैं जी। ठीक है, तो अभी चलते हैं डेटा स्ट्रीम में। कोड अभी क्लियर नहीं करते, तो अभी मैप सेंसर की रीडिंग चेक करते हैं, क्योंकि कस्टमर कह रहा है कि तकरीबन 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और गाड़ी ने तकरीबन आधा टैंक खाली कर दिया फ्यूल का। तो अभी देखते हैं कि इसमें मसला क्यों आ रहा है, चेकलाइट क्यों आ रही है। मैप सेंसर की रीडिंग चेक करते हैं कि इसमें मैप सेंसर फॉल्टी है या कि वायरिंग में मसला है। तो रीडिंग से पता चल जाएगा, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन देखें तो गाड़ी ठीक है, नई गाड़ी अभी। तो यहाँ पे गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है, स्विच ऑन किया हुआ। तो मैप सेंसर की रीडिंग आप देखें तो थोड़ा कम ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी वायरिंग ठीक है, कोई वायर टूटी नहीं हुई और मैप सेंसर भी ठीक है, क्योंकि जो रीडिंग है वो कभी ठीक हो रही है और कभी अप डाउन हो रही है। और अभी मैं इंजन आरपीएम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है। इंजन आरपीएम 0 है, इनटेक की एयर 16 डिग्री सेल्सियस और मैफ देखें आप 0.76 पे है जीएम पर सेकंड। तो ये थोड़ा कम ज़्यादा भी हो रहा है। अभी गाड़ी को स्टार्ट किया मैंने। ठीक है जी, अभी गाड़ी का जो आरपीएम है वो 600 650 700 पे है। तो यहाँ पे देखें तो मैप सेंसर गलत रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, 4.60 जीएम पर सेकंड बता रहा है गाड़ी के ईसीयू को, जबकि इसकी जो रीडिंग है 1.30 से लेकर 1.80 जीएम पर सेकंड होनी चाहिए। गाड़ी की चेक लाइट अभी आ रही है, क्योंकि कोड मैंने अभी क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इसका जो मैप सेंसर का कोड आ रहा है उसको चेक कर हाँ जी, लेते हैं। काफी काम है हाँ जी। जी। यहाँ पर कल आप बहुत ज्यादा कल देखें तो दोन देवे सी वायरिंग भी इसकी पूरा बिल्कुल दिन ही ठीक है जी, नहीं जड़ा है ना, लेकिन इंदा कोई इसका जो सेटिंग हुई। कनेक्टर है मैप सेंसर का, इसमें काफ़ी क्रोजन है, जंग वगैरह लगी है पानी टिकट वगैरह जाने कितनी की है वजह भला से। जी? खैर होगी। तो इसकी वजह से मैप सेंसर गलत रिपोर्ट कर नहीं रहा गड्डी था तो लियांदी होने ईसीयू को, वेली भी तो जिसकी वजह दीवाना। से गाड़ी में ये इशू, रिच कंडीशन का इशू आ रहा था और ब्लैक स्मोक आ रही थी गाड़ी में। ठीक है जी, इसका जो ग्रिप है कनेक्टर है इसको ये तो क्लीन कर लियांदी लेते हैं और परसों। क्लीन करने के बाद कोड को करते हैं क्लियर और फिर देखते हैं रीडिंग वगैरह। यहाँ पे देखें तो मैंने हेल्थ रिपोर्ट अब चेक की है इसकी, तो काफ़ी सारे कोड आ रहे हैं और एयर कंडीशनर में, कम्बिनेशन मीटर में, मेन बॉडी में और इंजन में भी। तो अभी इनको मैं सभी को क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मिसिंग नहीं थी। मिसिंग तो आ रही थी मैप सेंसर का जो कोड आ रहा था उसकी वजह से हो सकती है, या कोई और भी फॉल्ट हो सकता है। तो देखते हैं अभी इन कोड्स को क्लियर करके मैप्स गाड़ी को करेंगे स्टार्ट और मैप सेंसर की रीडिंग चेक करते हैं, तो पता चल जाता है। ठीक है जी, अभी स्विच ऑन किया हुआ है मैंने और इसके कोड मैंने क्लियर कर दिए हैं। जब भी आपने ऐसा करना है तो स्विच ऑन हो आपका, और फिर आपने इसके जितने भी कोड आ रहे होते हैं या क्लियर फॉल्ट कोड करना होता है तो स्विच लगा कर करना चाहिए, स्टार्ट गाड़ी पे नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, आप देख सकते हैं कि कालें वगैरह आ रही हैं, तो मोबाइल से वीडियो बनानी होती है और स्कैनिंग करनी होती है, तो काफ़ी मुश्किल होती है वीडियो बनाने में और काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि सही तरह से मैं आपको बता नहीं सकता, तो काफ़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे आप दोबारा, मैं चला जाता हूँ जी इंजन में। गाड़ी को अभी स्टार्ट कर लिया है मैंने और अभी दोबारा से मैप सेंसर की रीडिंग देखेंगे जी क्या आ रही है।
ठीक है जी। यहाँ पर मैं इंजन स्पीड, इंडिकेटर टेम्परेचर और मैप सेंसर, ठीक है जी, इनको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो फिर देखते हैं रीडिंग, क्योंकि गाड़ी अभी आइडल पे स्टार्ट है। कदरे बेहतर है लेकिन गाड़ी अभी उतनी बेहतर नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप सेंसर अभी भी 2.31 GM पर सेकंड बता रहा है, जबकि यहाँ पे रीडिंग गाड़ी की होनी चाहिए 1.30 से लेकर 1.80 के दरमियान आइडल पे। ठीक है, अभी गाड़ी को मैं रेस देख के चेक कर रहा हूँ। गाड़ी आगे की निस्बत काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी मिसिंग है गाड़ी में और ब्लैक स्मोक भी है। ठीक है जी। तो इसमें फ़ॉल्ट ये हो सकता है क्योंकि जब मैप सेंसर का कोड आया था तो उसी कोड के साथ जो गाड़ी रिच कंडीशन में चली गई थी, तो उसी कोड के साथ कस्टमर ने तकरीबन 80 या 100 किलोमीटर किया। तो जो रिच कंडीशन की वैल्यू थी वो ECU की परमानेंट मेमोरी में सेव हो चुकी है। तो अब गाड़ी उसी हिसाब से चली है। ठीक है जी। ये मैप सेंसर का जो कनेक्टर है ये मैंने क्लीन करके लगाया है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन कस्टमर कह रहा है कि आप ये चेंज कर दें, लेकिन इसका इशू नहीं है, क्योंकि गाड़ी जिस कंडीशन के साथ ज़्यादा अरसे के लिए चलती है तो वो उसकी ECU से परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने रीडिंग में आके ऑक्सीजन सेंसर भी सिलेक्ट किया है और मैप मास एयर फ्लो सेंसर की रीडिंग भी सिलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप सेंसर कदरे बेहतर की तरफ आया, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्यूल टर्म की वैल्यू अभी भी माइनस में है। ठीक है, और ऑक्सीजन सेंसर के जो वोल्टेज हैं वो भी ठीक तरह से वैरी नहीं कर रहे। ठीक है जी। क्योंकि गाड़ी जिस हिसाब से ज़्यादा देर के लिए चलती है, फिर कंप्यूटर क्या करता है कि लीन कंडीशन हो या रिच कंडीशन हो, उसको अपनी परमानेंट मेमोरी में सेव कर लेता है और उसी हिसाब से ही गाड़ी को चलाता है। तो अभी जो कोड आ रहा था मास एयर फ्लो सेंसर का वो तो मैंने क्लियर कर दिया है, और लेकिन गाड़ी अभी भी ठीक नहीं है। तो इसका हल यही होता है कि स्कैनर से भी अगर आप इसको रीसेट करते हैं ना, तो इसकी जो शॉर्ट टर्म की वैल्यू वो तो ज़ीरो से शुरू होकर फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाती है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म की वैल्यू होती है वो वहीं पे स्टिल रहती है। उसका हल ये होता है कि आपने बैटरी का टर्मिनल उतारना होता है, फिर ही उसके बाद जाके गाड़ी क्लियर होती है, क्योंकि उसकी जो परमानेंट मेमोरी में रीडिंग्स वगैरह सेव होती हैं या लर्निंग उसने की होती है, वो लर्निंग फिर दोबारा से रीसेट हो जाती है। ठीक है, जैसे इसने इस ECU ने रिच कंडीशन की लर्निंग की हुई थी, तो अब बैटरी का टर्मिनल मैंने उतारा है। तो अब दोबारा से रीडिंग मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो में मैं नहीं दिखा सका क्योंकि मोबाइल से ही मैंने स्कैनिंग करनी होती है और वीडियो भी बनानी होती है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं। मैप सेंसर का ग्रिप भी मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि कस्टमर कह रहा था कि ये आप बदल दें। तो यहाँ पे आप देखें कि बैटरी का टर्मिनल उतारने के बाद ऑक्सीजन सेंसर भी ठीक तरह से वेरी कर रहा है, और लॉन्ग टर्म की वैल्यू आप देख सकते हैं कि दोबारा से वो नॉर्मल की तरफ आ चुकी है, -3.12 पे खड़ी है, और शॉर्ट टर्म भी नॉर्मल है। तो अभी गाड़ी को रेस दे के भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैप सेंसर की रीडिंग भी ठीक है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की वैल्यूज़ भी नॉर्मल हैं। यहाँ पर गाड़ी को मैं एक्सीलेट भी कर रहा हूँ तो बिल्कुल स्मूथ है, और आइडल पे भी मैप की रीडिंग भी ठीक आ गई है, और ऑक्सीजन सेंसर के वोल्टेज भी वेरी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें इशू ये आया था कि कोड आ रहा था मैप सेंसर का, लेकिन मैप सेंसर का कोड क्लियर करने के बाद उसकी रीडिंग भी थोड़ा नॉर्मल तो हुई थी, लेकिन वो अपनी जेन्युइन हालत में नहीं थी। तो इसमें मसला यही था क्योंकि गाड़ी तकरीबन 100 किलोमीटर उसी फॉल्ट के साथ चली थी, क्योंकि गाड़ी रिच चल रही थी। तो उस रिच कंडीशन को गाड़ी के ECU ने अपनी परमानेंट मेमोरी में सेव कर लिया था। उसका हल यही था कि बैटरी का टर्मिनल उतारेंगे तो फिर वो अपनी सारी रीडिंग को नॉर्मल करता है। ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें तो मैप सेंसर का जो ग्रिप है ये भी मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि कस्टमर कह रहा था कि ये आप बदल दें यार। और ये बैटरी का टर्मिनल है जो अभी मैंने इसे रिमूव किया है, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सभी रीडिंग नॉर्मल हैं, गाड़ी आइडल पे स्मूथ है, और एक्सीलेट भी बिल्कुल ठीक ले रही है, कोई मिसिंग नहीं है और कोई ब्लैक स्मोक नहीं है। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा।